एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन 1 का फर्स्ट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। तो करते हैं सॉल्यूशन 2x² - 3x + 5 = 0। स्टूडेंट हमें इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है और प्रकृति यदि इसका अस्तित्व है तो फिर इसका हमें मूल ज्ञात करने में। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं। तो स्टूडेंट मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं b² - 4ac। और इस समीकरण से हम निकालते हैं a का मान a = 2 और b = -3 और c = 5। ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो b की वैल्यू कितना है हमारे पास -3 -3 का स्क्वायर -4ac। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और c की वैल्यू 5। 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 दूनी 8 8 पंजे 40 -40। तो ये आ रहा है -31। स्टूडेंट जब भी ये माइनस में आ रहा हो इसका आंसर तो उसका अस्तित्व नहीं है, तो हम कह देंगे अस्तित्व नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अस्तित्व नहीं है। और जब अस्तित्व नहीं है तो यही इसका आंसर है और ये आगे सॉल्व नहीं होगा। यहाँ से a बराबर आया हमारे पास 3 और b = -4√3। ठीक, और c = 4। तो हमें चेक करना है इसकी प्रकृति b² - 4ac। ठीक है स्टूडेंट, तो b की वैल्यू कितनी है -4√3। ठीक, और -4a की वैल्यू हमारे पास 3 और c की वैल्यू 4। स्टूडेंट स्क्वायर के अंदर माइनस है तो प्लस हो जाता है और 4 का स्क्वायर 16 और √3 पे से रूट हट जाएगा और ये 3 आ जाएगा स्क्वायर के बाद। तो 4 × 12 12 × 48। ठीक, 16 × 16 × 48 और -48। तो इसका आंसर आया हमारे पास 0, d = 0। ठीक, और जब d = 0 आता मूल होते हैं हमारे पास बराबर, मूल बराबर व वास्तविक होंगे। e की वैल्यू जब भी 0 या प्लस की आए तो इसका मतलब है कि उसका अस्तित्व है। यदि अस्तित्व है तो उसके आगे हल करना, मूल निकालने। जैसे मूल x = -b + -b² - 4ac। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन 2a और माइनस b की वैल्यू कितनी हमारे पास, b की वैल्यू -4√3। ठीक है स्टूडेंट, प्लस माइनस -4√3 का स्क्वायर -4ac। a की वैल्यू कितनी हमारे पास, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू हमारे पास 4। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन 2a की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 माइनस से माइनस कैसे 4√3 प्लस माइनस। स्टूडेंट अभी हमने इसको सॉल्व करा है, ये वाला b² - 4ac यही तो है। इसका आंसर कितना हमारे पास 0, तो √0 आ गया अपॉन 3 × 6। ठीक है, तो 4√3 तो ये आ गया हमारे पास 2 दूनी 4 2 3 6। स्टूडेंट और ये आया हमारा 2√3 अपॉन 3। √3 को √3 बार काटता है तो 2/√3। तो स्टूडेंट जैसे कि इसमें लिखा मूल बराबर में वास्तविक होंगे, जब ऐसी वैल्यू आती है हमारे पास तो उसको 2 बार लिख देते हैं, 2/√3, 2/√3। तो मूल वास्तविक आए प्लस में मतलब, और दोनों ही समान आए तो मूल बराबर व वास्तविक हैं। तो यही इसका आंसर। स्टूडेंट प्रकृति ज्ञात करनी है इसके हमें। सबसे पहले d = b² - 4ac। ठीक, b की वैल्यू कितनी हमारे -6 4a की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 c की वैल्यू कितनी 3 तो 6 × 36 हो गया, 4 दूनी 8 8 × 24। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ रहा है हमारे पास प्लस में, तो इसके मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, केवल होंगे और अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। तो हमें ये सॉल्व करना है और फॉर्मूला लाना है। x = -b + -b² - 4ac अपॉन 2a।
स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है डी। ठीक, तो हम इसकी जगह डी ले सकते हैं, डी। ठीक, अपॉन 2a। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -6। ठीक है स्टूडेंट, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 6 प्लस डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास स्टूडेंट 12 अपॉन 2 दूनी 4। ठीक, तो 6 प्लस माइनस, अगर रूट 12 को हम रूट से बाहर निकालते हैं तो 2 6 12, 2 3 6, तो ये 3 बाहर नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा 1 जुड़ा आएगा बाहर और 2√3 अपॉन 4। तो स्टूडेंट इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, 2 3 6, 3 प्लस माइनस और ये √3 अपॉन 4। तो 2 से 4 कितने बार है 2 बार, तो एक बार प्लस एक बार माइनस और 3 अपॉन 2, 3 माइनस 2 3 अपॉन 2। तो स्टूडेंट ये हमारे मूल है और ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों, यानी कि d = 0। तो करते हैं 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन में बोला है कि मूल बराबर है, और मूल बराबर कब जब होंगे जब हमारे पास d बराबर 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि विविधकर 0 आए। k का मान याद करना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे बोला है फर्स्ट में k का मान फाइंड करना है। हमारे पास समीकरण है, तो यहाँ से a निकालेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। ठीक है स्टूडेंट, d बराबर कितना 0, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है हमारे पास, क्योंकि बराबर d बराबर 0 होता है, हमने इधर 0 रख लिया। b की वैल्यू कितनी है k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, c की वैल्यू कितनी है 3 बराबर 0, k स्क्वायर 4 2 8 8 के 24। ठीक है स्टूडेंट, बराबर 0, k 24 उधर पहुंच जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तक रूट चढ़ा देंगे हम, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, k बराबर 24 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 कम 3। तो स्टूडेंट इसका जोड़ा बनना है केवल, तो ये आएगा 2√2 3 6। तो स्टूडेंट ये हमारा k का मान आ गया। स्टूडेंट ये हमारे पास दूसरे का सेकंड क्वेश्चन दिया है और इसमें d बराबर 0 और k का मान ज्ञात करना है। तो k x -2 + 6 बराबर 0। तो kx बटे x बनाएंगे तो जाएगा kx² और -2kx + 6। यहाँ से a बराबर कितना आएगा k और b बराबर कितना आएगा -2k और c बराबर कितना आएगा 6। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लगाना है बराबर 0, क्योंकि इसने मूल बराबर दे रखे हैं। और b की वैल्यू कितनी हमारे पास -2k का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू कितनी हमारे पास k और c की वैल्यू कितनी हमारे पास 6 बराबर 0। तो ये 2 का कितना हो जाएगा 4k² माइनस वर्ग में हमेशा प्लस रहता है, तो 4 से 24 -24k बराबर 0। तो 4k² बराबर ये 24 उधर पहुंच जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 24k। तो स्टूडेंट k यहां से 1k इससे कट जाएगा। ठीक, और 4 6 24, तो k बराबर कितना बचा हमारे पास 6। तो स्टूडेंट ये आंसर है इसका। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट हमें इसमें d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac से इसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले ये हमें कंडीशन माननी पड़ेगी, और यदि d बराबर माइनस आता है हमारा तो ऐसी बगिया बनाना संभव नहीं है। यदि d बराबर प्लस में आए या 0 आए तो ये स्थिति संभव है, ये हम बताना पड़ेगा और उसे सॉल्व करना पड़ेगा। बोला है एक बगिया बनानी है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। माना बगिया की चौड़ाई मान लेंगे हम x। ठीक है स्टूडेंट, और लंबाई बोल रहा है कितनी दुगनी, तो 2x। तो स्टूडेंट
ये स्थिति हमें देखनी है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। इसने बोला है इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल हमारे पास गिवन है, ठीक है, क्षेत्रफल हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमें सॉल्व करना है, ठीक है। बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल, ठीक है स्टूडेंट, कितना है 800 मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट बगिया किस रूप में है, आयत के रूप में। तो आयत में होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी, गुणा चौड़ाई, ठीक है स्टूडेंट, बराबर 800। लंबाई इसकी कितनी रखी है हमारे पास 2x, चौड़ाई कितनी है x, बराबर 800, ठीक है स्टूडेंट। तो 2x बटे x में कहेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800, और 800 को ले जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0, 800 बराबर 0। यदि स्टूडेंट इसका विविध कर यानी कि d बराबर माइनस में आता है तो बगिया संभव नहीं है, और d बराबर 0 या प्लस में वैल्यू आती है तो बगिया बनाना संभव है। तो पहले करते हैं हम d बराबर, सबसे पहले यहाँ से a निकालेंगे, a बराबर 2, b की वैल्यू दी नहीं है तो b बराबर 0 और c बराबर माइनस 800, ठीक है स्टूडेंट। तो करते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी हमारे पास 0 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी 2, c की वैल्यू कितनी हमारे पास माइनस 800, ठीक है स्टूडेंट। तो माइनस से माइनस कैंसिल और इस 0 को कोई वैल्यू नहीं है, 4 दूनी 8 और 2 64, यह 6400, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वैल्यू प्लस में आ रही है, d बराबर प्लस में आ रही है हमारे पास, तो बगिया बनानी संभव है। तो हम लिख सकते हैं फिर बगिया बनानी संभव है, संभव है। अब स्टूडेंट इसने ये पूछा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं हम और करते से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, क्योंकि हमारे पास a और bc की वैल्यू दे रखी है, अपॉन 2a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी हमारे पास 0 प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी हमारे पास 0 माइनस 4a, की वैल्यू कितनी हमारे पास, a की वैल्यू कितनी है 2, नमस्ते, और ये है माइनस 800, ठीक, अपॉन 2a, की वैल्यू 2। तो ये 0 कोई वैल्यू नहीं, तो ये प्लस माइनस और ये आएगा हमारे पास 64 अपॉन 4, इसमें 64 से बाहर आएगा तो ये आएगा 80 अपॉन 4 प्लस माइनस में, ठीक है स्टूडेंट। 4 से कटा कितनी बार कटा ये कटेगा 4 दूनी 8, तो ये आया 20, तो x की वैल्यू आई 20 मीटर, ठीक है स्टूडेंट, या तो प्लस में या माइनस में, जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो। अब हम क्योंकि हमारी वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आती लंबाई, तो हम इसे प्लस में ही लेंगे, ठीक। तो हमारे पास चौड़ाई, ठीक है स्टूडेंट। अब लंबाई कितनी है, लंबाई है हमारे पास 2x यानी कि 2 गुणा 20, तो यह 40 मीटर। तो स्टूडेंट ये दोनों वैल्यू हमारी आ चुकी हैं, यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट इसमें भी हमें पहले वाले क्वेश्चन की तरह चेक करना है और सॉल्व करना है। माना पहले मित्र की आयु बराबर x, दूसरे मित्र की आयु नमस्ते, दूसरे मित्र की आयु माइनस है। देखो स्टूडेंट इन दोनों मित्र की आयु कितनी थी 20 वर्ष, ठीक। तो हमने 20 में से इसकी आयु बटा दी, दूसरी बचेगी। बोला 4 वर्ष पूर्व आयु गुणनफल 48 है, तो 4 वर्ष पूर्व, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी आयु कितनी है x माइनस 4, ठीक। गुणनफल बोला है इसकी आयु 20 माइनस x, तो 4 वर्ष पहले माइनस 4 कितनी है गुणनफल 48, तो x माइनस 4 और 20 में 4 गए 16 बराबर 48। x की वोल्टेज 16 में 16x और x में x में करें तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 में x में करें तो 16 चौका 64 और इसके इसमें करें तो प्लस 4x बराबर 48, ठीक है। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर 16x 4x कितना होगा 20x, तो 48 को देखो लेके आएंगे हम, और ये माइनस का 64 और ये प्लस का माइनस का हो जाएगा माइनस का 48
बराबर 0। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 20x 8 12 112 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये माइनस का बराबर 0। तो चिन्ह बदलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। 112 बराबर 0, ए बराबर 1, बराबर कितना है माइनस 20, और सी बराबर कितना है हमारे पास 112। ठीक है स्टूडेंट, और हमें क्या करना है, इसमें रखना है बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस 20, 4a, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू 112। ठीक है स्टूडेंट, 20 का स्क्वायर होता है हमारे पास 400, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ रहा है माइनस 48। तो ये स्थिति संभव नहीं है, तो हम लिख देंगे स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है आंसर। क्वेश्चन में बोला है एक पार्क बनाना है। ठीक है, पार्क होता है हमारा आयत, ये पार्क बनाना है हमें, और इसकी लंबाई वाली x और चौड़ाई वाली हमने y। ठीक है स्टूडेंट, और इसने बोला है इनका जो परिमाप है वो है 80 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्यूशन। तो पार्क का परिमाप, ठीक है स्टूडेंट, पार्क का परिमाप होता है पार्क की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है इसका परिमाप। ठीक है स्टूडेंट, और ये दे रखा है हमारे पास 80 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है 80 मीटर। 2 लंबाई कितनी है हमारे पास x, चौड़ाई कितनी है y, बराबर 80। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 से 80 कितना लगेगा 40 बार, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया हमारे पास 40। तो स्टूडेंट ये है समीकरण फर्स्ट, और समीकरण सेकंड निकालते हैं सेकंड कंडीशन से। स्टूडेंट इसने बोला है पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है स्टूडेंट, बराबर 400, लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, बराबर 400। तो स्टूडेंट हमें इनसे इसको वो करेंगे x y बराबर 400, समीकरण नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो 40 माइनस y हो जाएगा, समीकरण नंबर थर्ड। तो यहाँ से x का मान समीकरण सेकंड रखने पर ठीक है स्टूडेंट, तो x की वैल्यू कितनी है 40 माइनस वाई, 40 माइनस वाई, और ये हमारे पास y बराबर 400। तो 40 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 40 वाई हो जाएगा, और y को डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 400। तो ये माइनस वाई स्क्वायर कर लिखेंगे हम, और प्लस के 40 वाई, और ये 400 जाएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से इसके चिन्ह बदल देंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के 40 वाई और प्लस के 400 बराबर 0। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास, यहाँ से a बराबर कितना आएगा 1, b बराबर आएगा -40 और c बराबर आएगा 400। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ये स्थिति संभव है या नहीं है। तो करते हैं, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर स्टूडेंट इसका आंसर हमारा माइनस में आता है तो स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है -40 -4a, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 400। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया 1600, 4 चौक 16, क्योंकि 4 एकम 4, 4 चौक 16 हो गई 1600। तो स्टूडेंट आंसर आ रहा है 0। तो स्थिति संभव है, स्थिति संभव है, संभव है। यदि स्टूडेंट
यदि स्टूडेंट स्थिति संभव है तो हमें इसकी लंबाई चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, करते हैं आगे। तो यहाँ से y बराबर फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो y बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है स्टूडेंट, b की वैल्यू कितनी दी है -40, तो -40 आ गया प्लस माइनस, और स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने कितनी निकाली 0 अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल और ये 0 हो गया, तो यह है 40/2, तो 2 से काटा 40 से कितना कटेगा 20 बार। y बराबर, तो y का मान आएगा कितना हमारे पास 20, और y हमारी चौड़ाई आ गई 20 मीटर। इससे आगे से यहाँ करते हैं, मिटा देते हैं इधर से। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड हमारे पास ये x बराबर 40 माइनस y की वैल्यू कितनी हमारे पास 20। ठीक है स्टूडेंट, तो 40 में 20 का 20, तो x बराबर 20। तो स्टूडेंट x और y का मान कितना आ गया हमारे पास 20 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ से लिख देंगे y बराबर 20 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है स्टूडेंट, और ये हमारा आंसर।